गीता अध्याय प्रथम श्लोक 17 और 18। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सभी प्रमुख योद्धा शंखनाद करते हुए युद्ध की शुरुआत करने जा रहे हैं। इनमें सभी का परिचय पीछे दिया जा चुका है। विशेष परिचय जहां शिखंडी का देना चाहते हैं। परिचय से पहले एक बात पर विचार करना चाहते हैं कि जब कभी लक्ष्य बहुत महान होता है या कोई लक्ष्य हम दिल से चाहते हैं, या किसी लक्ष्य के लिए जब हम दृढ़ संकल्प कर लेते हैं तो वह लक्ष्य हमें अवश्य प्राप्त होता है। 100% 100% वह लक्ष्य हमें मिलता है, तनिक भी इसमें संदेह नहीं है। रामायण में भी गाया गया है, जेहि की जेहि पर सत्य स्नेहु सो तिसु मिलहु न कछु संदेहु। जिसको कोई दिल से चाह लेता है, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे लक्ष्य हो, चाहे कुछ भी हो, वह उसे मिलता ही मिलता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, तनिक भी 0.00001% भी संदेह नहीं है। इतनी 100% यह बात है कि जिस लक्ष्य को आप चाह लेते हैं वह आपको मिलता ही मिलता है। अब यहाँ बात आती है कि लक्ष्य को तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन मिलता तो किसी को है। बहुत लोग तो उससे वंचित रह जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? तो इसमें दो कारण हैं। एक तो लक्ष्य को दिल से नहीं चाहा गया, उसके लिए दृढ़ संकल्पित नहीं हुए, अपने आप को पूरा उस लक्ष्य के लिए झोंक नहीं दिया गया। इस कारण से वह लक्ष्य हमें मिलता नहीं है। लेकिन अगर हम दृढ़ संकल्पित भी हैं, पूरा झोंक भी दिया गया, फिर भी कई बार लक्ष्य नहीं मिलता, तो क्या वह लक्ष्य उसे नहीं मिलता कभी भी? तो यह बात सत्य नहीं है। वह लक्ष्य उसे मिलता ही मिलता है। शिखंडी इसका उदाहरण है, महाभारत के शिखंडी। कई बार लक्ष्य को पाने के लिए एक जन्म पर्याप्त नहीं होता है, उसे 1, 2, 3 या उससे भी अधिक जन्म, या कई बार अनंत जन्म भी लेने पड़ते हैं, सैकड़ों जन्म भी लेने पड़ते हैं, हजारों जन्म भी लेने पड़ते हैं। आप कहेंगे ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसे पाने के लिए सैकड़ों हजारों जन्म लग जाते हैं, अनंत जन्म लग जाते हैं, अनंत ना कहें तो लाखों जन्म लग जाते हैं? ऐसा कौन सा लक्ष्य है? वह लक्ष्य है परमात्मा का, प्रभु को पाने का, प्रभु के साथ एक होने का। एक बूंद से यात्रा शुरू होती है। परमात्मा का एक अंश परमात्मा से अलग होता है, और कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए वह यात्रा करता है परमात्मा को पाने की, और अंत में वह परमात्मा को प्राप्त होता है निस्संदेह। तनिक भी इसमें संदेह नहीं है। लक्ष्य जितना विराट होता है, उतना अधिक दृढ़ संकल्प और उतने अधिक धैर्य की प्रतीक्षा की आवश्यकता होती है। अगर लक्ष्य परमात्मा है, अगर लक्ष्य अनंत को पाने का है, क्योंकि परमात्मा अनंत है, उसको पाने का है, तो फिर धैर्य भी अनंत ही चाहिए होता है और परिश्रम भी अनंत ही चाहिए होता है।
अनंत से तात्पर्य अथक परिश्रम चाहिए होता है, बिना रुके लगातार चलते जाना होता है, तो वह लक्ष्य हमें प्राप्त होता है। संसार का भी कोई लक्ष्य हो, संसार के लक्ष्य तो इससे बहुत छोटे हैं, लेकिन वो भी हैं अगर, तो उसके लिए दृढ़ संकल्प, प्रतीक्षा और धैर्य की आवश्यकता होती है। और वह धैर्य जो है वह शिखंडी में देखने को मिलता है। भीष्म पितामह अंबिका और अंबालिका तीनों को स्वयंवर से उठा लाए अपने भाई चित्रवीर्य के लिए। बाद में पता चला कि अम्बा किसी और से प्यार करती है। भीष्म पितामह उसे वापस छोड़ आए, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वापस आकर उन्होंने भीष्म पितामह से कहा कि आप मेरे से शादी करो, तो क्या आप मुझे उठा के लाए थे। लेकिन उन्होंने तो प्रतिज्ञा कर रखी थी, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था। तो इस बात से अम्बा बहुत नाराज़ हुई और अम्बा ने अपना शरीर त्याग दिया। बदले की आग भीष्म पितामह के प्रति उनके मन में थी। अगला जन्म उनका एक राजा के यहाँ हुआ, वहाँ पर उन्हें पिछले जन्म की याद थी। वहाँ पर उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए, उनका लक्ष्य था भीष्म पितामह से बदला लेने का, तो उन्होंने कठोर तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न किया। तो फिर एक जन्म और हुआ उनका राजा द्रुपद के घर, शिखंडी के रूप में, एक बालिका के रूप में, लेकिन उसका लालन पोषण एक पुरुष के रूप में किया गया। यह एक लंबी कहानी है, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्य जो है वह जन्मों की यात्रा को भी पार कर जाता है, मृत्यु को भी पार करके लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। एक मृत्यु नहीं, कई मृत्यु, कई जीवन को पार करके भी लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। इसलिए जो भी आप चाहते हैं वह परमात्मा आपको अवश्य देता है। उसके लिए परिश्रम कितना किया, प्रतीक्षा कितनी थी, धैर्य कितना था, ये सारी बातें भी संकलित होती हैं। और यही कर्म का सिद्धांत भी है कि कुछ पिछले जन्मों में हमने किया था जिसका फल हमें आज मिल रहा है। तो यह एक लंबी प्रक्रिया है, जन्मों जन्मों से एक चलती हुई प्रक्रिया है, जिसे कर्म का सिद्धांत या भाग्य हम कहते हैं। तो शिखंडी का पुरुष के रूप में पालन किया गया। बाद में उसकी शादी भी कर दी गई। जब पत्नी को पता चला तो वह बहुत नाराज़ हुई, बहुत भला बुरा कहा। इससे दुखी होकर के शिखंडी आत्महत्या करने के लिए चला। जक्ष ने उन्हें बचा लिया और अपना पुरुष तब शिखंडी को दे दिया। फिर वो पुरुष बन गए और वापस आए पंचाल में द्रुपद के पास, और वहाँ उन्होंने अपना जीवन जिया। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो किसी से भी मारे नहीं जा सकते थे। तो शिखंडी को आगे किया गया, और जैसे शिखंडी को आगे किया गया तो भीष्म पितामह पहचान गए कि यह अम्बा है जिसे वो उठा के लाए थे। तो उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए और फिर कहते हैं कि पीछे से अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर दी और बाणों की शैया पर भीष्म पितामह को लेटा दिया। तो हम देखते हैं कि यह कथा, यह लक्ष्य की कथा या संकल्प की कथा कितनी लंबी चलती है, कितने जन्मों को पार करके भी पूरी होती है। और अंत में जब अश्वत्थामा ने रात्रि को द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया था खेमे में, शिविर में, तब उसी रात शिखंडी को भी वहीं मार दिया गया था, उनका भी वध कर दिया गया था। तो यह एक शिखंडी की कथा है जो बताती है कि संकल्प जो है, हमारे कर्म जो है, वो मृत्यु को, जीवनों को पार करते हुए कई जन्मों तक आगे जाकर भी पूरे होते हैं या उनका फल हमें मिलता है। जय श्री कृष्ण।